गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है जीवनदीप रेड्डी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट आईएमसी बिजनेस। आज हम व्हाइट बोर्ड में बात नहीं करेंगे, मैं डायरी में लिखा हूँ तो वहाँ से मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आईएमसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एंड चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई दूसरी जॉब करते हो, या फिर कोई आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर फिलहाल अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई रोजगार ढूंढ रहे हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं जो घर से ही अपने काम को शुरू करना चाहते हैं, अपने सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस काम को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकें और लाखों की इनकम भी आप भी पा सकें। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि वाई आईएमसी, आपको आईएमसी क्यों करना है, आप आईएमसी क्यों करना चाहते हो, या फिर इस तरीके से पूछा जाए कि आप काम ही क्यों करना चाहते हो। कोई भी काम हो, आईएमसी के बारे में अगर मैं थोड़ा साइड करके रखूँ तो आप काम ही क्यों करना चाहते हो, आप किस वजह से काम करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो। ओके, तो पैसा कमाना चाहते हो तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्या आप उतना ही पैसा कमाना चाहते हो जिससे आपका दिन भर चल जाए या फिर मंथली चल जाए, या फिर आप उतना पैसा कमाना चाहते हो कि आप अपने सपने भी साथ साथ पूरा कर सके। एंड साथ ही साथ अगर आप मदद करना चाहते हो लोगों की जिनके पास इनकम अच्छी खासी नहीं होती है, कि वो भी इस रोजगार को पा करके वो अपना इनकम यहाँ से जनरेट करना शुरू कर पाए, सीखे कि किस तरीके से आईएमसी बिजनेस किया जाता है, एंड जिसके द्वारा वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम आप करते हो, आप अपना काम या तो सर्वाइवल के हिसाब से करते हो, यानी कि आप रोजमर्रा की दिन आप जीना चाहते हो तो उसके लिए खाना पीना रहना के लिए जो दरकार पड़ता है तो आप उसके लिए ही कर रहे हो, या फिर आप अपने बड़े बड़े जो सपने देखते हैं, जैसे कि आप अपने लिए बड़ा घर लेना चाहते हैं, लोगों के पास गाड़ियां होती है तो आप अपने लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, फिर कोई बाइक लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप इस तरीके के जो सपने होते हैं, जो बड़े बड़े सपने होते हैं, यहाँ तक कि ये भी बात होता है कि हमारे इस ज़माने में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे लोगों की जो तबीयत होती है बहुत ख़राब होने लगती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे पास इतना पैसा रहे कि बाई एनी चांस किसी तरीके से अगर किसी का भी तबीयत हमारे परिवार में उनका जो तबीयत खराब अगर हो रहा है तो उनको हॉस्पिटल लेने के लिए हम सोचे ना, बस बेस्ट हॉस्पिटल में ले सकें, एंड जितना भी हमारी जो कमाई है वहाँ इतनी कमाई हो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में पे करने में कोई प्रॉब्लम हमें ना हो, एंड वो अब हमारे जो प्यारे सदस्य हैं परिवार के, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ की जो भी इश्यूज है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाए हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम आईएमसी इसलिए भी कर रहे हैं कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, हम बीमार ना हो ताकि हम हॉस्पिटल ना जाए, ताकि हमें हॉस्पिटल जाना ना पड़े, हमारे जो मेडिकल खर्चे होती है, हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं वो और ना हो। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल कि आईएमसी आप क्यों करना चाहते हो। तो चलिए, ये एक शुरुआती बात था वीडियो शुरू करने से पहले, तो अभी हम बात शुरू करते हैं। तो पहला बात यह होता है कि हम एक अपनी जो आईडी होती है यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फ्री आईडी क्रिएट करती है, जिसके द्वारा हम दो तरीके की आईडी बनाते हैं। तो पहला आईडी हुआ प्रीफर्ड कस्टमर, दूसरा आईडी हुआ बिजनेस एसोसिएट। ठीक है, प्रीफर्ड कस्टमर वो होते हैं जिनको सिर्फ सामान इस्तेमाल करना है, उनको डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स चाहिए बस। एंड उसके बाद बिजनेस एसोसिएट वो होते हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट बेचना भी चाह रहे हैं, जिसके द्वारा वो कैशबैक भी चाह रहे हैं, जिसमें वो करियर बनाना चाह रहे हैं, एंड अपने परिवार के लिए वो सुख सुविधा देना चाहते हैं जिसकी वो सपने देखते हैं, वो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जिसके वजह से वो आईएमसी में काम कर रहे हैं। तो बिजनेस एसोसिएट आईडी उन लोगों के लिए है। ओके, अगर आप उनमें से हो जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं एंड आपको अच्छा लग रहा है, देन आपको भी बिजनेस कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस बहुत ही आसान है, एंड अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप प्रीफर्ड कस्टमर बनते हैं, इसकी जो आईडी बनती है उसमें आपको नंबर आपका लिया जाता है, वहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स, आपके एड्रेस, आपके नाम, बस उतना सबमिट करके आपका आईडी एक्टिव हो जाता है। एंड उस आईडी के थ्रू आप जब भी जाते हो, दुकानों में जाते हो, आईएमसी के स्टोर में जाते हो, तो वहाँ पे दिखा करके आप वो प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हो एंड डिस्काउंट में पा सकते हो, और आप अपने हेल्थ बेनिफिट को पा सकते हैं वहाँ से अगर आप अपग्रेड करके बिजनेस एसोसिएट में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको वही फ़ोन नंबर लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट लगेगा,
डिटेल्स लगेगा। आपका नॉमिनी आप सबमिट करना पड़ेगा, आपको एड्रेसेस लिखना पड़ेगा, आपका जो एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से आप वहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसके सन ऑफ या केयर ऑफ जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो डिटेल लिखना पड़ेगा। आपका जो पैन नंबर है वो लिखना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो हम नहीं लेते हैं। एंड उसके बाद आधार कार्ड का जो फ़ोटो होता है वो, एंड आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये सब डिटेल्स देने के बाद आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो जाता है। जिसके बाद आपके जो बिजनेस एसोसिएट आईडी है आप वो लेकर के आप अभी अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बिजनेस शुरू हो गया है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है बिजनेस को शुरू करने के बाद, वो है कि आईएमसी की जो स्टोर है पहले वो सर्च कीजिए कि वो कहाँ पे है, आपसे कितना करीबी जगह पे आईएमसी का स्टोर है, जिसे हम टीडी कहते हैं, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बारे आप अपने अपलाइन से पूछिए कि आपके एरिया में कहाँ पे वो स्टोर मिलेगा जहाँ से आप परचेस कर सकते हैं आईएमसी के प्रोडक्ट्स को। तो एंड उसके बाद क्या होगा कि आपके घरेलू जो भी सामान है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे रिप्लेस कीजिएगा आईएमसी के स्टोर से, आईएमसी के दुकान से अभी आप परचेस कीजिएगा एंड सारे सामान को रिप्लेस कर लीजिएगा। आप तेल, मसाला, हल्दी, शैम्पू, साबुन जो भी होता है प्रोडक्ट्स यहाँ से लेना शुरू कर दीजिएगा। एंड कोशिश कीजिएगा कि वो आप 100% यूज़ करना लगे। तो यहाँ पे आप शुरुआती दौर में आपका जो परसेंटेज होगा यूज़ करने का वो कम होगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप मंथली अपने सामान को बढ़ाइए एंड हर मंथ यहाँ से सामान को परचेस करते रहिए। तो ये पहला चीज़ हो गया, ओनली परचेज व्हाट यू नीड। तो आपको जो चाहिए होगा सिर्फ आप वो परचेस कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा सामान के बारे या ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपका शुगर पेशेंट है तो उसके हिसाब से आप वहाँ से पूछिएगा कि आप शुगर पेशेंट है तो उस हिसाब से आपको क्या क्या प्रोडक्ट ज़रूरत पड़ेगा, तो वही सामान आप ले सकते हैं। एंड घरेलू सामान जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तो ये सब भी लेना शुरू कर लीजिए ताकि आपके हेयर भी हेल्दी रहे, आपकी स्किन भी हेल्दी रहे। एंड बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, तो वहाँ से आप आईएमसी स्टोर में जाकर के सारे प्रोडक्ट्स को देख सकेंगे। फिर बात आता है कि फील द क्वालिटी एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं उसकी इस्तेमाल करते करते, क्योंकि एक दो दिन में सब पता नहीं चलता, आप महीने भर इसको इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि आपको कैसा लग रहा है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे उसका क्वालिटी कैसा है और रिजल्ट कितना दे रहा है आपको। आपका जो शुगर के लिए जैसे मैंने कहा, तो आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल कितना हो रहा है। अगर आप सिर तुलसी लिए हैं देन आप किस वजह से लिए होंगे, आप बीपी होगा आपका, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, या फिर आपका ठंडा खांसी सर्दी आपका ज़्यादा रह रहा है जिसकी वजह से आप तुलसी ले रहे हैं। तो तुलसी 200 प्रकार की बीमारी पे काम आता है। तो अगर आप तुलसी ले रहे हैं देन उसकी इस्तेमाल, उसके बेनिफिट को समझिए, उसको जानिए। उसके बाद आता है कि नाउ शेयर द रिजल्ट्स ऑफ 3 to 5 प्रोडक्ट्स विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, अननोन पीपल एक्सेट्रा। तो आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगा है उसमें से टॉप 5 प्रोडक्ट्स को चूज कीजिए एंड उसी टॉप 5 प्रोडक्ट्स को लेकर के आप अपने आसपास के लोगों को बताने लगिए कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से उनको बताने लगिए कि आपको भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको बेनिफिट लगा। अगर आपको सच्ची में बेनिफिट लगा है तो आप अपने दोस्त को या फिर जो भी वो पर्सन है उनको बताइए, उनको बोलिए कि आईएमसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो, इतना मैंने इस्तेमाल करके देखो और देखो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व जरूर होगा या वो कंट्रोल जरूर आएगा। तो इस तरीके से आप उनको बताइए कि आईएमसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पे आप अपलाइन से भी बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जिन्होंने आपको ज्वाइन किया है उनसे बात कर सकते हैं। उनको पूछिए कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है, किस तरीके से इसको यूज़ करना पड़ेगा एंड क्या क्या बेनिफिट वो पा सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले थे तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जरूर वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए होंगे। ओके, फिर बात आता है नाउ टॉक विथ योर अपलाइन। अपने जो अपलाइन है उनके साथ बातचीत करते रहिए। स्टे इन टच विथ योर अपलाइन। आपके अपलाइन के साथ हर दिन कोई ना कोई समय पे बातचीत करते रहिए, उनको हर चीज़ शेयर कीजिए, हर चीज़ बताइए। आपके कोई सवाल है जो आप जवाब नहीं दे पाए, किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, आपके पास जवाब नहीं था क्योंकि आपने कुछ ऐसा चीज़ बोल दिया जिसको आपके नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने या फिर कुछ डिटेल जानना चाहते थे तो उन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया, उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा पहले, किसी को बताने से पहले, कि
ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में उन्होंने ये पूछा था, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा बता दीजिए इस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि मैं उनको अच्छे से गाइड कर सकूँ, ठीक है, ताकि मैं कस्टमर या जिनको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको सही प्रोडक्ट दे सके। क्योंकि किसी की भी जो प्रॉब्लम है, अगर आप सही प्रोडक्ट उनको गाइड करके देते हैं तो इससे क्या होता है कि उनको वही प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई देगा। अगर किसी का आँख का प्रॉब्लम है, किसी ने आपने कुछ और प्रोडक्ट दे दिया तो उसका आँख का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि प्रोडक्ट उनको वही दिया जाए जिसके द्वारा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ओके, तो आप अपने अपलाइन से बातचीत करते रहिए एंड सवाल पूछते रहिए जो भी आपको जवाब जानना है। उसके बाद बात आता है कि विजिट द पर्सन whom you have said the products। यहाँ पे आप जिनको भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए थे, हो सकता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किया था उनको भी, तो वहाँ पे आप MRP रेट पे सेल कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो पा सकें, ठीक है। यहाँ पे आप उनको विजिट कीजिएगा, लेकिन विजिट कीजिएगा अपने अपलाइन के साथ जा करके, ताकि वो उनको अच्छे से और अच्छी तरीके से बता सके प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि आप बिजनेस में अभी नए हो तो जाहिर सी बात है कि आप उतने बातें नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपने अपलाइन के साथ उनके पास जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है। तो आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिएगा, मीटिंग सेट कीजिएगा, जिस दिन उस इंसान के साथ आपको मिलना है, देन आप उनको अपने अपलाइन को अपने साथ ले करके उनके पास जाके विजिट कीजिएगा। ओके, उसके बाद लर्न टू इंट्रोड्यूस योर अपलाइन टू प्रोस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे जिनके साथ आप बात करने वाले हो वो एक सस्पेक्ट होते हैं जो प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात आता है कि सस्पेक्ट कौन, वो ऐसा एक इंसान जो इस बिजनेस को करना चाहेगा या फिर जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहेगा। तो पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद जाके ही प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको इस्तेमाल करने के बाद जाके ही विश्वास आता है। ये तो हम अच्छा बोल तो देंगे, लेकिन आप अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है कितना नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं। देन आप उसे इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। ओके, तो इसके बारे में आप अपने अपलाइन से पूछिए एंड वो जो जिस इंसान के पास आप जा रहे हैं विजिट करने के लिए, उनके पास अच्छी तरीके से बताइए अपने अपलाइन के बारे में कि वो किस लेवल में है, इस बिजनेस में कितने सालों से हैं, कितना कमा रहे हैं, एंड बाकी आप अपने अपलाइन पे हैंड ओवर कर दीजिए कि वो बातचीत करें एंड अच्छी तरीके से सामने वाले को समझा सके कि उनका क्या बेनिफिट है IMC के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, एंड लेटर ऑन सिस्टम के बारे वो उनको समझा देंगे। ओके, लेट योर अपलाइन टॉक विद देम। जैसे कि मैंने कहा, अपने अपलाइन को उनके साथ बातचीत करने दीजिए। उसके बाद ओनली इफ द प्रोस्पेक्ट आर इंटरेस्टेड क्रिएट देयर ID एज पर देयर इंटरेस्ट। आप सामने वाले का जैसा इंटरेस्ट है, अगर वो कस्टमर ही जैसा रहना चाहता है देन उसके लिए आप प्रीफर कस्टमर बनाइए ID, या फिर अगर वो चाह रहा है कि हाँ मैं भी इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, मेरे को ये बिजनेस बहुत पसंद आया जितना आपने मुझे बताया है, तो उनका आप एक बिजनेस एसोसिएट ID उसी समय खोल दीजिए ताकि वो आपके अंडर में आ सकें एंड आप उन्हें सिखाना शुरू कर सकें एंड उन्हें गाइड कर सकें। ओके, फिर बात आता है कि ओके लेट मी सी, ओके, लेट योर अपलाइन हैंडल देयर ऑब्जेक्शंस एज ऑब्जेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे सामने वाले का जो होता है काफ़ी सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब वो चाह रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके काफ़ी सारे सवाल होते हैं, हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि उनके सवालों का जवाब हम दें उन्हें। कि अगर प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे तो प्रोडक्ट्स के बारे में हम उन्हें बताएं, अगर बिजनेस के सिस्टम के बारे में पूछ रहे थे उनको ये बताएं किस तरीके से वो कमाएंगे यहाँ पे, तो उसके बारे में जानना चाहते तो उसके बारे में हम उन्हें क्लियरली बताएं। लेकिन वो जो मीटिंग आप करेंगे उसे शॉर्ट रखिएगा, 1 घंटा या 30 मिनट का बस रखिएगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि सामने वाला इंसान बाद में इंटरेस्ट खोने लगता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लंबा बातचीत मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कम से कम 1 घंटा या 30 मिनट के अंदर में आप इस बात को ख़त्म कर सकें, आप अपने मीटिंग को एंड कर सकें। ओके, तो काफ़ी सारे जो सवाल होते हैं वो आप कि जो अपलाइन है उनको हैंडल करने दीजिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा सिस्टम के बारे में पता नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके अपलाइन ही एक हैं जो अच्छी तरीके से वहाँ पे समझा पाएंगे एज पर हिज नॉलेज। उनकी जितने भी जानकारी है उस हिसाब से वो उनको समझाएंगे। ओके, लेट योर अपलाइन डू द क्लोजिंग देन मूव टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट हाउस।
अपलाइन को ही बात करने दीजिएगा। एंड बीच इसमें अगर आपको कुछ पूछा जाए तो उनको जवाब दीजिएगा कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा था। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है देन तभी आप उसके बारे में बोलिएगा, ओके। या फिर अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है देन आप बोल दीजिए कि आपने वो प्रोडक्ट अभी इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन आप सोच रहे हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए लेटर ऑन, ठीक है। यहाँ पे फिर बात आता है कि क्लोजिंग हो जाने के बाद, उस इंसान के साथ बात हो जाने के बाद, जब उनके आप अच्छी तरीके से समझा दिया, वो बिजनेस में आ चुका है, उसके बाद आप और भी लोगों के पास जाइए उसी दिन, ताकि उनको भी आप इस बिज़नेस में ला सके, उनको भी एक रोज़गार दे सके। चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, वो अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने पढ़ाई लिखाई के साथ भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो उनको ये बात बताइए, उनको ये बात जताइए कि यहाँ पे कितना इनकम कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे इनकम अर्निंग करने के लिए। मंथली आप यहाँ पे मैं कम से कम लूँ तो 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 90,000, 1,00,000, 1,50,000, 5,00,000, तो ऐसा जो इनकम होते हैं यहाँ पे आप पा सकते हैं। लेकिन ये इनकम ऐसे ही नहीं आती, हार्ड वर्क लगता है, समय लगता है, एंड अपने टीम को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जाके ही आप इस इनकम को भी पा सकेंगे। एंड लेटर ऑन आप अपने टीम को भी मदद कर पाएंगे कि वो भी ऐसा इनकम पा सके, ओके। एंड वो आप तभी पा सकते हैं जब आपके पास इस बिजनेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो, कि इस सिस्टम को, अगर आपके पास 100% नॉलेज ना भी हो तब भी इतना नॉलेज रखिए ताकि इस बिजनेस को किस हिसाब से किया जाए वो कर सके बोल के, ओके। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं, एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइप के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती हैं, या फिर कोई कम पढ़ा लिखे होते हैं। देन उनके सिचुएशन के हिसाब से आप उन्हें बताइए कि किस तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अगर वो पढ़ लिख नहीं सकते इंग्लिश में या हिंदी में, देन आप यहाँ पर बोल सकते हैं तो उनको समझ में आ रहा है, तो आप उनको अच्छी तरीके से समझाइए उस हिसाब से, ओके। एंड कोई भी इंसान आपके पास जो आते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी इस बिज़नेस में आकर के उतना पैसा नहीं कमा सकता। अगर सामने वाले की वो चाह है कि वो आगे बढ़ना चाहता है, अगर सामने वाले की वो चाह है कि वो सक्सेसफुल होना चाहता है, और सामने वाले की वो चाह है कि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, देन उसको ये बात ज़रूर समझ में आएगा कि IMC में आकर के वो अपने सपना पूरा कर सकता है, आपके साथ बिजनेस करने के लिए लगेगा, ओके। फिर यहाँ पे बात करेंगे कि डू एटलीस्ट 5 होम और 1-to-1 मीटिंग पर डे आप 5 लोगों से या फिर 5-6 लोगों से आप मिलने की कोशिश कीजिए, या फिर 10 लोगों से एटलीस्ट मिलने की कोशिश कीजिए, जिनमें से कोशिश कीजिएगा कि 5 या 4 लोगों की आप आईडी एटलीस्ट बना सको जो इस बिजनेस में आना चाहे। एंड याद रखिए, सिर्फ उन्हीं की आईडी बनाइएगा जो सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, ओके। अगर वो सामने वाला इंटरेस्टेड है कि इस बिजनेस को करें तो उन्हें ये क्लियरली बता दीजिएगा कि हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप तैयार हो तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप साथ दोगे तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। एंड आपके साथ के बिना हम आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, तो आपका सपोर्ट भी चाहिए। तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, एक क्लैरिटी ले लीजिए, या फिर एक उनसे एक संकल्प ले लीजिए कि हाँ वो भी इस बिजनेस को करना चाहता है, तब जाके इस बिजनेस आईडी को बनाइएगा, ठीक है। फिर बात आता है कि डू नॉट टॉक अबाउट बिजनेस सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। यहाँ पे मैंने ये बात क्यों कहा कि आपको अभी सिस्टम के बारे, आप क्यों एक न्यू एसोसिएट है, तो आपको इस बिजनेस के बारे अभी इतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस के सिस्टम के बारे आप खुद से कुछ मत बताइए, ओके। आपको जिस दिन अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाएगा कि क्या क्या बातें होती हैं यहाँ पे किस तरीके से बिजनेस चलता है, बिजनेस में क्या होता है, किस तरीके से लोग यहाँ से कमाते हैं, एंड नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किसे कहा जाता है, उसके बाद जाके ही आप लोगों को बताने लगेगा। तब तक आपके अपलाइन पे छोड़ दीजिए ये बात कि वो ही समझाने लगेंगे, वही बताएंगे, एंड आपकी मदद वो भरपूर करेंगे कि आप भी IMC में ग्रो कर सके, क्योंकि वो चाहते कि आपका भी इनकम ग्रो करे, जिसके वजह से वो आपके पास अप्रोच करके आए थे एंड आपकी आईडी बनाई है, ताकि आपके घर में भी जो पैसे की जो परेशानियां होती हैं वो सॉल्व हो सके, ओके। तो अपने अपलाइन को ये हैंडल करने दीजिए। आप खुद से कुछ बिजनेस सिस्टम के बारे में मत बोलिएगा, क्योंकि अगर सामने वाले को सवाल पूछा एंड अगर आप उसके जवाब नहीं दे पाए, देन सामने वाला नेगेटिव होने लगेगा, उसको लगेगा कि उसको सामने वाला ठीक से पता नहीं वो क्या हमें समझाने के लिए आया है। तो वही बात है कि आप खुद से कुछ मत बताइएगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बोलना है,
ओके। आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जो आपको अच्छा लगा है वही बोलिए, जो आपने इस्तेमाल नहीं किया प्रोडक्ट उसके बारे आपको बोलने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब आप इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे को कैसा लगा था, क्या बेनिफिट आपको मिला था। ओके, आई होप कि मेरा बात ये आपको समझ में आ गया हो। फिर हम बात करेंगे कि लर्न अबाउट डायरेक्ट सेलिंग IMC सिस्टम। IMC के जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है इसके बारे में समझिए, जिसके बारे हम अलग से वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे, और सिस्टम के बारे। फिर बात आता है कि ये सब चीज़ें आप अपने अप्लायंस से पूछते रहिए कि IMC का डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, बिजनेस प्लान क्या है। जो बिजनेस प्लान है वो अभी मैं बताया नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। तो बिजनेस प्लान क्या है, वहाँ से किस तरीके से हम इनकम जनरेट हो सकता है उसके बारे जानिए। एंड ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि March 1, 2023 हमारा बिजनेस प्लान अपडेट हो चुका है, या वो यूँ कहें कि अपग्रेड हो चुका है। तो वहाँ से हमारा इनकम और कितना जनरेट हो सकता है, क्योंकि कंपनी हम चाहती है कि हमारा इनकम और भी बढ़े, जिसके लिए वो और भी एक हमारे दुनिया का सबसे बेस्ट जो बिजनेस प्लान है वो हमारे लिए लाई है, वही IMC बिजनेस हमारे लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान लाई है, जिसके द्वारा हमारा इनकम और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। देन इसके बारे आप अपने अप्लायंस से सीखिए, जानिए और समझिए कि आप भी कितना इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अटेंड मीटिंग्स। जो भी मीटिंग्स होते हैं, जैसे 1-to-1 मीटिंग हुआ, आप वहाँ पे आप खुद से कीजिए या फिर अपने अपलाइन को लेके जाइए। 1-to-1 मीटिंग यानी कि आप खुद और किसी के सामने आप उन्हें समझा रहे हैं। एक पर्सन है आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट है, आप उन्हें समझा रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं कि IMC के बारे एंड यहाँ पे सिस्टम, अगर आप समझ चुके हैं सिस्टम के बारे तो सिस्टम के बारे में बताइए, एंड प्रोडक्ट्स के बारे भी, उसकी जो बेनिफिट्स होती है उसके बारे में उन्हें बताइए। होम मीटिंग, उनके घर में जाकर के मीटिंग कीजिए, ग्रुप में मीटिंग, और भी 4-5 लोग होंगे तो ग्रुप में आप मीटिंग कर लीजिए, एंड ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही बार में समझा सकें। एंड उनके जो भी सवाल जवाब है उनको पूछिए कि आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए यहाँ पे, क्योंकि हम आए हैं आपको यहाँ पे बताने के लिए कि IMC आपको क्या दे रहा है, आपके लिए क्या लेके आया है, एंड आप यहाँ पे यहाँ IMC में कितना पोटेंशियल है जिसके द्वारा आप कितना कमा सकते हैं। ओके, यहाँ पे मीटिंग्स जैसे सेमिनार्स भी होती है, बड़े बड़े सेमिनार्स भी होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी होती है। तो इवेंट्स बहुत ही बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली में हमारा इवेंट हुआ था, हम वहाँ पे गए थे एंड बहुत ही अच्छा लगा था। एंड वहाँ पे हम अपने बड़े बड़े जो अप्लायंस होते हैं, बड़े बड़े सीनियर्स जो होते हैं, वहाँ उनके पेआउट्स भी देखें, उनके बारे में कुछ जाने कि कौन, जैसे कि हमारे सर हैं संजय कुमार साहू सर, तो उनसे भी हम संबलपुर में हम मिले। उन्होंने LTS मीटिंग दिया था, लीडरशिप ट्रेनिंग सेमिनार था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम उनसे सीखें और भी अच्छी तरीके से कि किस तरीके से बिजनेस को किया जाए, एंड बिजनेस प्लान के बारे में भी हमें बताया गया। तो ऐसे ऐसे मीटिंग्स होती है जहाँ पे आप जा करके आप और भी चीज़ें सीख सकते हैं, और भी चीज़ें जान सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से एक सेलिब्रेशन करती है जब उनके कुछ डेवलपमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती है आप उसे मिस ना करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, एंड अपने अपलाइन के साथ जा करके आप मीटिंग्स भी कीजिए। ठीक है, लर्न हाउ टू क्रिएट आईडी किस तरीके से बनाया जाए। ओके, आईडी यहाँ पे किस तरीके से हम बनाएंगे, तो इसको भी अच्छी तरीके से देखिए। अपने स्मार्टफोन है तो वहाँ पे आप देखिए अपने अपलाइन के थ्रू कि किस तरीके से आईडी को बनाया जाता है, ताकि आप कभी भी किसी से मिल रहे हैं देन आप खुद से ही उस आईडी को जनरेट करके उन्हें दे सकें और अच्छी तरीके से उनको गाइड कर सकें। डू मीटिंग्स ऑन योर ओन। जब आप सीख लें कि IMC को किस तरीके से किया जाए, इसका बिजनेस सिस्टम कैसा है, IMC के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसके बारे में बात कैसे किया जाता है, एक मीटिंग को कैसे शुरुआत किया जाता है, एंड किस तरीके से आप सामने वाले को वो चीज़ दे सकते हैं या फिर उनको रियलाइज़ करा सकते हैं कि उनको इस बिज़नेस की ज़रूरत है। तो इस बारे सीखिए, जानिए अपने अप्लाइंग से, एंड इस बिज़नेस को उनको सपोर्ट करने के लिए मदद कीजिएगा। टीच, जब आप अच्छे खासे लेवल में आ जाए या फिर आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं देन आप अपने डाउनलाइन जो भी हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ भी संपर्क बनाए रखें, उनके साथ भी बातचीत करते रहिए, एंड उनकी दुख तकलीफ जो भी होते हैं वहाँ पे आप उनको सपोर्ट भी कीजिएगा। यहाँ पे जो भी डाउनलाइन है आपके, उनके जो सपने होते हैं उनको रियलाइज़ करवाइए कि उनके जो सपने हैं
किस तरीके से आईएमसी से पूरे हो सकते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। अभी तक मैंने इस बारे बात नहीं किया हूँ कि क्या करना पड़ेगा हमारे आईएमसी बिजनेस में। तो यहाँ पे मैं एक हाईलाइट दे दिया हूँ कि किस तरीके से हम बातचीत को शुरू करेंगे अब जब नए हो, क्योंकि शुरुआत में आपको सब चीज़ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट कीजिएगा। जैसे आपको समझ में आया है आईएमसी बिजनेस के बारे किस तरीके से बिजनेस को किया जाता है, अब अपने टीम मेंबर्स को भी वही चीज़ सिखाइए, क्योंकि कॉपी एंड पेस्ट का यहाँ पे बात आता है कि आपने जो सीखा है वही चीज़ अब अपने डाउनलाइन लोगों को सिखाइए, अपने टीम मेंबर्स को सिखाइए कि किस तरीके से उनको भी ये सिस्टम को करना चाहिए एंड किस तरीके से बातचीत करना चाहिए, किस तरीके से डेमो दिखाना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहिए एंड उन्हें एक रोज़गार दे सकें, ताकि और भी लोगों को रोज़गार दे सके जिनको भी इस बिज़नेस की ज़रूरत है। ओके, वर्क कंसिस्टेंटली। यहाँ पे मैं हमेशा जब भी कंसिस्टेंटली का बात आता है मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो है कि जिम। हम जब भी जिम में जाते हैं तो देखेंगे कि अगर कोई इंसान 1-2 दिन में जिम में गया एंड आईना में जाकर के अपने शरीर को देख रहा है, कहता है कि अभी तक कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, छोड़ देता हूँ जिम को, मैं बंद करता हूँ जिम करने के लिए। तो वैसे इंसान कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन वो इंसान जो जानता है कि मैं जिम में आया हूँ, 1-2 दिन में मेरा शरीर चेंज नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, सर तीसरे महीने से देखना और अच्छी तरीके से शुरू हो जाए, उनका वेट लॉस और अच्छी तरीके से कम होना शुरू हो जाए, डाइट वो अच्छी तरीके से फॉलो कर, जिसकी वजह से उनका जो शरीर होता है और अच्छी तरीके से शेप लेने लगे। जिसके बाद उन्हें पता रहे कि जो आपने देखा होगा जिम का लेकर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो एक कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं, तो वहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होते हैं, तो वहाँ पे कोई कम्पीट करना चाहता है तो उनको पता है कि साल भर उनको किस तरीके से अपने शरीर को मेंटेन करके रखना है, किस तरीके से अपने बॉडी को परफेक्ट रखना है ताकि वो कंपटीशन को भी जीत सके। ओके, तो ये 1-2 दिन का बात नहीं है, ये महीने भर का, सालों भर का मेहनत का काम होता है, जिसके बाद आपका इनकम यहाँ पे 1 लाख 5 लाख ऐसा आने लगेगा। एंड जो इंसान यहाँ पे डट के चेयरमैन स्टार लेवल तक पहुँच गया, हमारे यहाँ पे जो लेवल है चेयरमैन स्टार, वहाँ पे जब आप पहुँच गए आपका इनकम 1 लाख तरफ तो टच करेगा ही करेगा। ओके, एंड अपने अपलाइन जो है वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे ताकि आपका वो इनकम जनरेट हो। तो यहाँ पे आप बिजनेस को ज्वाइन किए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एंड कंसिस्टेंटली लगातार निरंतर काम करते रहें एंड सीखते रहे बिजनेस को किस हिसाब से किया जाए, उसके बाद जाके ही आपको रिजल्ट देखना मिलेगा। अपग्रेड योर सेल्फ विथ नॉलेज, अपनी जो ज्ञान है उसे बढ़ाइए, उसे अपग्रेड कीजिए। यहाँ पे सीखिए कि किस हिसाब से आप आईएमसी बिजनेस कर सकते हैं अपने अपलाइन के थ्रू। यूट्यूब वीडियोस देखिए, किताबें पढ़िए एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में और इसी तरीके से जानकारी पाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि और भी इम्पोर्टेंट बात होता है कि स्टे पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर में जो भी लोग हैं, काफ़ी तरह लोग ऐसे जो नेगेटिव होते हैं, जो चाहेंगे नहीं कि आप आगे बढ़ो, जिसकी वजह से वो जब भी कुछ बोलेंगे तो वो आपको नेगेटिव करने लगेंगे, देन आप जो भी लक्ष्य है उससे पीछे हटने लगेंगे। जहाँ से आप लक्ष्य पा सकते थे वहाँ से आप पीछे हटने लगेंगे। आपके पास जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जो बेहतरीन मौका मिल रहा था वो भी आपके हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि आपने किसी ऐसा इंसान का बात सुना जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, जो खुद नहीं चाहता कि वही बिजनेस कैसा है। आप कोई ऐसे इंसान से ना पूछें, आपसे उन्हीं से पूछिए जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, आपके अपलाइन से पूछिए, और जो भी कुछ सवाल जवाब होता है उनसे आप बोलिए एंड अपलाइन आपकी मदद जरूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को इतना तक रखता हूँ। इसका एक सेकेंड पार्ट है जो मैं शॉर्ट में बोलने वाला हूँ, शुरुआत करूँगा उस हिसाब से। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि आईएमसी में मंथली गोल्स किस हिसाब से आपका मंथली गोल होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे और भी ज़्यादा इनकम पा सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका ये वीडियो देखने के लिए स्वागत है। एंड दोबारा मैं ये बात बोलता हूँ कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, आप अपने अपलाइन के साथ बातचीत करने लगिए, उनसे कभी भी दूर मत रखिए। कभी भी वो फ़ोन करते हैं, अगर बाय एनी चांस अगर वो कॉल आप नहीं उठा पा रहे थे, कुछ समय बाद उन्हें कॉल बैक करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, उनसे बात कर लीजिएगा।
एंड इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, ये सवाल बार बार उनसे पूछिएगा। एंड आपके सिचुएशन के हिसाब से, आप चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं उस सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से आप इस बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं ये पूछिएगा। उसका एक शेड्यूल बनाइएगा एंड उस हिसाब से आप अपने काम को शुरू कीजिएगा। एंड आपके अपलाइन आपको ज़रूर मदद करेंगे ताकि आपका भी इनकम यहाँ पे वो आ सके जो आपकी जॉब भी नहीं दे पा रहा है। ओके, यहाँ पे आप वो बिजनेस अपने लिए खड़ा कर सकें जो आपको जॉब से भी नहीं मिल रहा है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। एंड इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है इसके लिए वेट कीजिएगा, वहाँ पे मैं और भी बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। सो थैंक यू एंड गुड एमसी।